हेलो फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने जा रहे हैं। आगे हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 लिखा हुआ है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x एंड y दोनों डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं और उसमें भी x-1 है, यहाँ पे y-2 है। तो ये जो इक्वेशन है उसे मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। अब वो रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है उसका डिनोमिनेटर आप देखोगे तो x-1 है। वही सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म में। यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड टर्म में y-2 है। सेकंड इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में y-2 है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं उसे रिड्यूस करने के लिए लिखता हूं टेकिंग 1/x-1 इक्वल टू a एंड 1/y-2 इक्वल टू b। तो अब 1/x-1 की जगह पे मुझे लिखना है a एंड 1/y-2 की जगह पे मुझे लिखना है b। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 5a प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ पे 5/x-1 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/x-1। तो यहाँ पे 5 इंटू 1/x-1 था, तो 5 इंटू 1/x-1 की जगह पे हमने a लिया, तो यहाँ पे हो गया 5। उसी तरह से 1/y-2 के जगह पे हमने b लिखा है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन 2 में से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन आप देख सकते हो, जो आगे हमने जो मेथड अप्लाई किया था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे फॉर्म में ये आ गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अभी अप्लाई कर रहा हूं। तो अब एलिमिनेशन मेथड से इससे ये दो इक्वेशन को मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे ये प्लस बी है, यहाँ पे -3b, इसे मुझे सेम करना है। कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बी को सेम करने का सोच लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे 3b मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5a प्लस b इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पे ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 15a प्लस 3b हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 6। उसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 5। नाउ इक्वेशन 4, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे -3b है, यहाँ पे +3b है। तो अब ये दोनों का मैं एडिशन करता हूं तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 5 एंड 4। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, जो मेरा इक्वेशन 4 था। यहाँ पे इक्वेशन 5 है, तो 15a प्लस 3b इक्वल टू
6 वो लिख दिया। ये दोनों का मुझे एडिशन कर, यहाँ पे +3b एंड -3b कट हो जाएगा। नाउ 6 + 15 इट इज 21a एंड 6 + 1 इट इज 7। सो a इक्वल टू 7/21, देन a इक्वल टू वी गेट 1/3। अब a का वैल्यू मैं 3 एंड 4 में कहीं पे भी रख सकता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं टेकिंग a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। तो मुझे यहां पे इक्वेशन 3 में एक ही जगह पे लिखना है 1/3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है वो 5a + b इक्वल टू 2 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इन अ ब्रैकेट 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, देन 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। सो b इक्वल टू 2 - 5/3 हो जाएगा। ये 5/3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चला गया। देन b इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 5 निकालना है, निकाल, और डिनोमिनेटर में 3। तो मुझे b का वैल्यू मिलेगा 1/3। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होता है। हमें a एंड b का वैल्यू मिला है, लेकिन एक्चुअली हमें ढूंढना है वैल्यू x एंड y का। तो हमें मालूम है नाउ 1/x - 1 इक्वल टू a है। तो एक ही जगह पे हमें लिखना है 1/3। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे मिलेगा x - 1 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 + 1, तो वी गेट x इक्वल टू 4। नाउ 1/y - 2 इक्वल टू b, जो हमारा सेकंड को था। तो वहां पे मुझे b का वैल्यू रखना है, वो भी है 1/3। तो यहाँ पे मैं 1/y - 2 इक्वल टू 1/3 लिखूंगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो y - 2 इक्वल टू वी गेट 3। अब ये यहां से यहाँ पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3 + 2, देन वी गेट y इक्वल टू 5। तो अब हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू मिल गया है। अब हम उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, उसमें मैं x एंड y का वैल्यू रखता हूं। तो यहाँ पे 5 लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो 5/x - 1 है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 4 - 1 प्लस 1/y का वैल्यू है 5, तो 5 - 2 लिखना है। तो यहां पे आप देखोगे मुझे आंसर मिलेगा 5/3 प्लस यहाँ पे 1/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 + 1/3, दैट मीन्स 6/3, and the answer of 6/3 is 2. That is our right hand side. तो हमारा आंसर सही है, x एंड y का जो वैल्यू हमने ढूंढा है वो सही है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि आपको रिड्यूस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/√x
प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब यहाँ पे भी हमें देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले उसे हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आगे जो एग्जांपल में लिखा वैसा ही लिखना है, टेकिंग 1/√x, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में √x है, तो मैंने यहाँ पे 1/√x इक्वल टू a ले रहा हूं। एंड दोनों के डिनोमिनेटर सेकंड टर्म में दोनों के डिनोमिनेटर में √y है, तो यहाँ पे 1/√y इक्वल टू b। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2a plus 3b इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 जो है वो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म में 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3b और यहाँ पे -9b। अब यहाँ पे भी मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे देखो प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन। तो अगर मैंने ये दोनों टर्म्स को सेम कर दिया और उनका एडिशन किया तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, यानी इक्वेशन 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 3 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3, तो दोनों साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 3 9b इक्वल टू 6, इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वो दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहां पे आप देखो इक्वेशन 4 में पहले लिखता हूं 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, और उसके नीचे मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 5। तो 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, और ये दोनों का मैंने एडिशन करना है। तो प्लस 9b एंड माइनस 9b वो कट हो जाएगा, ऑपोजिट नंबर है। नाउ 4a प्लस 6a इट इज 10a इक्वल टू 6 माइनस 1, तो यहां पे हो जाएगा 5। तो 10a इक्वल टू मुझे मिला 5, देन a इक्वल टू 5/10, तो a इक्वल टू 1/2 मिलेगा। अब मैं a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूं, तो टेकिंग a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 मेरा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है, उसमें मुझे एक ही जगह पे लिखना है 1/2। सो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये 2 कट, देन 1 प्लस 3b इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चला जाता है, तो 3b इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, देन 3b इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू वी गेट 1/3।
अब ये तो हमने a एंड b का वैल्यू फाइंड किया, एक्चुअली हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो x एंड y का वैल्यू फाइंड करना होता है। सो नाउ 1/√x इक्वल टू a है, सो 1/√x इक्वल टू 1/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये √x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो √x इक्वल टू वी गेट 2, दोनों साइड पे स्क्वायर करो तो √x का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हमें यहां पे x इक्वल टू आंसर मिलेगा 4, क्योंकि √x का स्क्वायर होता है x और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब अगेन नाउ 1/√y इक्वल टू d, वो हमने लिया है। तो 1/√y इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो √y इक्वल टू हमें मिलेगा 3। तो √y का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू वी गेट 9। अब यहाँ पे आप देखो x एंड y का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू मिला है 4 एंड y का वैल्यू मिला है 9। अब उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमने जो x एंड y का वैल्यू फाइंड किया है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करने के लिए मैं x एंड y का वैल्यु इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं पे भी रख सकता हूं। मैं इक्वेशन 1 में लिखता हूं। अब इक्वेशन 1 का मेरा लेफ्ट हैंड साइड है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x का वैल्यू अब रखना है 4, y का वैल्यू रखना है 9। तो यहां पे आप देखोगे तो 2/2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3/3। ये दोनों कट, तो यहां पे मुझे आंसर मिला 1 + 1 एंड 1 + 1 का आंसर होता है 2। अब 2 जो है वो मेरा राइट हैंड साइड है यहाँ पे। तो फॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी।